भाग 1 सिद्धार्थ का जन्म और भविष्यवाणी। बहुत समय पहले भारत भूमि पर हिमालय की तराई के पास एक सुंदर राज्य था, कपिलवस्तु। वहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उनका महल सोने चांदी से चमकता था, प्रजा सुखी थी, खेत हरे भरे थे और नगर में समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। फिर भी राजा के हृदय में एक खालीपन था। उनके पास सब कुछ था पर संतान नहीं थी। रानी महामाया भी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र देना जो संसार में प्रकाश फैलाए। एक रात रानी महामाया ने अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक सफेद हाथी उतरा। उसके 6 दांत थे और वो कमल का फूल लिए उनके समीप आया। वो प्रकाश की किरण बनकर उनके गर्भ में समा गया। सुबह जब रानी ने यह स्वप्न राजा को बताया, तब राजमहल के विद्वान ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलाया गया। सभी ने कहा, राजन, यह साधारण स्वप्न नहीं है। आपके यहाँ एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार का महान संत। कुछ महीनों बाद रानी अपने मायके जा रही थी। मार्ग में लुम्बिनी वन नामक सुंदर उपवन पड़ा। वहां फूलों की सुगंध फैली थी, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और वातावरण दिव्य लग रहा था। उसी वन में एक साल वृक्ष की डाल पकड़कर रानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा वन मानो आनंद से भर उठा। कहते हैं उस समय आकाश से पुष्पवृष्टि हुई, देवताओं ने संगीत बजाया और पृथ्वी पर एक अद्भुत शांति उतर आई। उस बालक का नाम रखा गया सिद्ध। अर्थ अर्थात जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। और को राजमहल में उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी गईं, नर्तकियां नाचीं, शंख बजे और हर दिशा में खुशियां फैल गईं। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध ऋषि महल पहुंचे। उनका नाम था असित ऋषि। वे हिमालय में तपस्या करते थे। जब उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा घबरा गए। गुरुदेव, क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? ऋषि मुस्कुराए, नहीं राजन, ये बालक संसार का अंधकार दूर करेगा। ये बुद्ध बनेगा, जागृत पुरुष। मेरे आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं इतना जीवित नहीं रहूंगा कि इसका उपदेश सुन सकूं। राजा शुद्धोधन यह सुनकर चिंतित हो गए। वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान राजा बने, सन्यासी नहीं। समय बीतता गया। सिद्धार्थ बड़े होने लगे। उनका चेहरा चंद्रमा जैसा शांत था। वे अन्य बच्चों की तरह शरारती नहीं थे। उनके भीतर बचपन से ही करुणा थी। एक दिन राजमहल के बाहर एक घायल हंस गिरा। सिद्धार्थ दौड़कर उसे उठाने लगे। तभी उनके चचेरे भाई देवदत्त आए। उन्होंने कहा, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर से मारा है। सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को अपनी गोद में रखा और बोले, जिसे जीवन बचाना आता है, अधिकार उसी का होना चाहिए, मारने वाले का नहीं। ये बात सुनकर महल के गुरु भी आश्चर्यचकित रह गए। इतने छोटे बालक के भीतर इतनी दया। धीरे धीरे सिद्धार्थ युवा होने लगे। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, शास्त्र, वेद, राजनीति सब कुछ सीखा। वे हर कला में श्रेष्ठ थे, परंतु उनका मन वैभव में नहीं लगता था। वे अक्सर महल के बगीचे में अकेले बैठकर सोचते, यदि संसार में सब कुछ सुख है तो लोगों की आंखों में दुख क्यों दिखाई देता है? राजा शुद्धोधन को भय था कि कहीं सिद्धार्थ वैरागी ना बन जाए। इसलिए उन्होंने महल के चारों ओर सुख सुविधाओं का संसार खड़ा कर दिया। किसी भी बूढ़े, बीमार या दुखी व्यक्ति को महल के पास आने की अनुमति नहीं थी। सिद्धार्थ को केवल नृत्य, संगीत और आनंद दिखाई देता। कुछ वर्षों बाद सिद्धार्थ का विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। धीरे धीरे उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल।
राजा शुद्धोधन ने सोचा, अब सिद्धार्थ संसार के मोह में बंध जाएंगे। परंतु नियति कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी छन्ना के साथ रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। पहली बार उन्होंने महल के बाहर संसार को देखा। मार्ग में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। उसका शरीर कांप रहा था, दांत टूट चुके थे, बाल सफेद थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, कुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ राजकुमार। उस दिन सिद्धार्थ देर तक मौन रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। वह दर्द से कराह रहा था। इसे क्या हुआ? राजकुमार, यह रोग है। शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा। लोग रोते हुए उसे ले जा रहे थे। यह क्या है? राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। अब सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। महल लौटकर भी वे शांत नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा, यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो ये सारा वैभव किस काम का? फिर एक दिन उन्होंने एक सन्यासी देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। यह कौन है? छन्ना ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज शुरू की है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। बाहर चांद चमक रहा था। महल में नर्तकियां सो चुकी थी। संगीत बंद हो चुका था, पर उनके भीतर प्रश्नों का तूफान चल रहा था। वे अपने पुत्र राहुल को देखने गए। छोटा बालक मां की गोद में सो रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि मैं सत्य नहीं खोज पाया तो संसार अंधकार में रहेगा। आधी रात को सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए। सारथी छन्ना उनके साथ था। महल के द्वार धीरे धीरे खुले। राजकुमार ने अंतिम बार पीछे मुड़कर अपने महल को देखा। फिर वे अंधेरी रात में आगे बढ़ गए, और उसी क्षण एक राजकुमार का अंत हुआ तथा एक महान साधक की यात्रा शुरू हुई। अगले भाग में सिद्धार्थ की कठिन तपस्या, ज्ञान की खोज और बुद्ध बनने की कथा। भाग 3 में अगले भाग में सिद्धार्थ की कठिन तपस्या, ज्ञान की खोज और बुद्ध बनने की कथा। अब दोनों भागों में सत्य की खोज और कठिन तपस्या की कथा अब 12 भाग में अपना है। अगले भाग में सिद्धार्थ की कठिन तपस्या, ज्ञान की खोज और बुद्ध बनने की कथा। पूरा राज्य आपके बिना सूना हो जाएगा। सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, अब मैं राजकुमार नहीं हूं छन्ना, मैं केवल सत्य का खोजी हूं। तुम लौट जाओ। कंथक घोड़ा भी मानो अपने स्वामी से बिछड़ने का दुख महसूस कर रहा था। कहते हैं कि जब छन्ना उसे लेकर वापस लौटा तो वह विरह में बहुत दुखी हो गया। अब सिद्धार्थ अकेले थे। उन्होंने जंगलों, पर्वतों और आश्रमों की यात्रा शुरू की। उस समय भारत में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। कोई योग सिखाता था, कोई ध्यान, कोई वेदों का ज्ञान। सिद्धार्थ सबसे सीखना चाहते थे। वे पहले एक प्रसिद्ध गुरु के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ध्यान करना सीखा। कुछ समय में वे इतने कुशल हो गए कि गुरु भी चकित रह गए। गुरु बोले, तुम मेरे समान हो चुके हो, यहीं रुक जाओ। लेकिन सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं हुए। ये शांति स्थायी नहीं है, मेरे प्रश्न अब भी बाकी हैं। फिर वे दूसरे आश्रम गए। वहां और भी कठिन साधनाएं सिखाई जाती थी। सिद्धार्थ ने सब कुछ सीखा, पर उनके मन को अंतिम सत्य नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने सोचा, शायद शरीर को पूरी तरह कष्ट देकर ही सत्य प्राप्त होगा। तब उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे घने जंगलों में रहने लगे। कई कई दिनों तक भोजन नहीं करते। कभी केवल एक दाना चावल खाते, कभी सिर्फ पानी पीते। उनका शरीर सूखने लगा, दिखाई देने लगी, चेहरा अंदर धंस गया। उनके साथ 5 अन्य तपस्वी भी थे। वे सिद्धार्थ को देखकर आश्चर्य करते।
इतनी कठिन तपस्या कोई नहीं कर सकता। सिद्धार्थ दिन रात ध्यान करते, कभी धूप में बैठते, कभी वर्षा में, कभी ठंडी रातों में बिना हिले बैठे रहते। 6 वर्ष बीत गए। एक दिन उनकी हालत इतनी कमजोर हो गई कि वे चलते चलते गिर पड़े। उन्हें लगा कि मृत्यु अब बहुत पास है। तभी उनके भीतर एक विचार उठा, यदि वीणा का तार बहुत कस दिया जाए तो टूट जाता है, यदि बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो संगीत नहीं निकलता। जीवन भी ऐसा ही है। उन्हें समझ आया कि अत्यधिक सुख भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। सत्य का मार्ग बीच का मार्ग है। उसी समय पास के गांव की एक लड़की सुजाता वहां आई। उसने सिद्धार्थ को अत्यंत कमजोर अवस्था में देखा। उसे लगा मानो कोई दिव्य तपस्वी हो। वह खीर लेकर आई और विनम्रता से बोली, स्वामी कृपया इसे स्वीकार करें। पहले तो सिद्धार्थ मौन रहे, फिर उन्होंने वह खीर ग्रहण कर ली। कई वर्षों बाद उन्होंने भरपेट भोजन किया। शरीर में थोड़ी शक्ति लौट आई, लेकिन उनके साथ रहने वाले 5 तपस्वी यह देखकर निराश हो गए। उन्होंने कहा, सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं, अब ये सत्य नहीं पा सकेंगे। वे उन्हें छोड़कर चले गए। परंतु सिद्धार्थ अब पहले से अधिक स्पष्ट हो चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि केवल शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। एक शाम वे चलते चलते बोध गया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। वातावरण अत्यंत शांत था। पास में निरंजना नदी बह रही थी। सिद्धार्थ उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आकाश में तारे चमक रहे थे। जंगल शांत था। लेकिन तभी अंधकार की शक्तियां जाग उठी। कहा जाता है कि मायावी दैत्य मारा अपने विशाल दल के साथ आया। वह नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करे। पहले उसने भयंकर तूफान भेजे। आकाश गरजने लगा, तेज वर्षा होने लगी, पेड़ हिलने लगे, पर सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। फिर मारा ने डरावने राक्षस भेजे। वे चिल्लाते, हथियार फेंकते, आग बरसाते। लेकिन सिद्धार्थ के ध्यान की शक्ति इतनी गहरी थी कि उनके पास पहुंचते ही सारे अस्त्र फूल बनकर गिरने लगे। मारा क्रोधित हो गया। उसने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा ताकि सिद्धार्थ का मन भटक जाए। वे नृत्य करने लगी, मोह पैदा करने लगी। लेकिन सिद्धार्थ का मन अब संसार के आकर्षण से बहुत ऊपर उठ चुका था। वे अचल बैठे रहे। तब मारा स्वयं प्रकट हुआ और गरज कर बोला, तुम्हें किसने अधिकार दिया है सत्य प्राप्त करने का? सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ धरती पर रखा। धरती मानो गूंज उठी। यह पृथ्वी उनकी साक्षी बन गई। उसी क्षण मारा की सारी शक्ति नष्ट होने लगी। अंधकार मिट गया। आकाश निर्मल हो गया। रात का अंतिम पहर था। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में डूबे थे। अचानक उनके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। उन्हें अपने अनेक जन्म दिखाई दिए। उन्होंने संसार के दुख का कारण समझ लिया। उन्हें कर्म, जन्म और मुक्ति का रहस्य ज्ञात हो गया। और जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण निकली, सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, अर्थात पूर्ण जागृत। अब इनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी संसार ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पीपल का वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया, और वह स्थान जहां ज्ञान प्राप्त हुआ संसार भर में पवित्र बन गया। बुद्ध कई दिनों तक उसी वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे। उनके भीतर करुणा का अथाह सागर उमड़ रहा था। वे सोच रहे थे, जो सत्य मैंने पाया है, क्या लोग उसे समझ पाएंगे? फिर उनके हृदय में एक आवाज उठी, कुछ लोग अंधकार में हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी आंखों पर केवल थोड़ी धूल है। उन्हें मार्ग दिखाना आवश्यक है। तब बुद्ध ने निश्चय किया, वे संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। और इसी के साथ आरंभ हुई मानव इतिहास की सबसे महान आध्यात्मिक यात्राओं में से एक।
अगले भाग में बुद्ध का पहला उपदेश, 4 आर्य सत्य और धर्म चक्र प्रवर्तन की कथा। जब बुद्ध पहुंचे मृतकों के गांव में, पूरा गांव स्तब्ध खड़ा था। पुराने कुएं के अंदर गहरा अंधकार फैल चुका था। गौतम बुद्ध उस काले धुएं में समा चुके थे। कुछ क्षणों तक ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो। फिर अचानक कुएं के अंदर से इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि पूरा गांव कांप उठा। गांव वाले डर कर जमीन पर बैठ गए। शिष्य रोने लगे। एक शिष्य कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव। लेकिन तभी कुएं के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। उसी अंधेरे के भीतर बुद्ध धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। चारों ओर काला धुआं था। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। अचानक उनके सामने जमीन दिखाई दी। वह जगह कुआं नहीं थी, वह एक विशाल अंधेरी गुफा थी। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। गंध फैली थी और गुफा के बीचों बीच वही छोटा बच्चा खड़ा था। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसके पीछे विशाल काली परछाइयां घूम रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वह भारी आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आए हो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हें मुक्त करने। बच्चा जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी से पूरी गुफा कांप उठी। मुक्ति? मैंने वर्षों तक अंधेरे में दर्द सहा है। अब ये पूरा गांव वही दर्द महसूस करेगा। अचानक गुफा की दीवारों से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। चीखती आत्माएं जो वर्षों से उस अंधकार में कैद थीं। एक आवाज गूंजी, हमें न्याय चाहिए। दूसरी आवाज, हमें बदला चाहिए। पूरा अंधकार क्रोध से भर चुका था। लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से कहा, प्रतिशोध कभी दर्द समाप्त नहीं करता। इतना सुनते ही बच्चा क्रोध से चीखा, चुप। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ गईं और तभी गुफा के सबसे अंधेरे कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति बाहर आने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसका शरीर धुएं से बना था और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरी गुफा कांप उठी। आखिरकार कोई यहां तक पहुंचा। बच्चा तुरंत डरकर पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम कौन हो? वह विशाल अंधकार हंसने लगा, मैं वही हूं जो इंसानों के भय से जन्म लेता है। उसकी आंखें और चमकने लगी। जब इस गांव ने उस औरत और उसके बच्चे को मरने दिया, तब उनके दर्द ने मुझे जन्म दिया। पूरा अंधकार अब गुफा में फैलने लगा। ऊपर गांव में भी तूफान शुरू हो चुका था। घरों की दीवारें टूटने लगी। लोग चीखने लगे। शिष्य समझ गए, अगर यह अंधकार बाहर आ गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन बुद्ध अब भी शांत थे। उन्होंने उस विशाल अंधकार की आंखों में देखा और कहा, तुम भय से बने हो और भय सत्य के सामने टिक नहीं सकता। अंधकार क्रोध से गरज उठा। अचानक उसने अपना विशाल हाथ बुद्ध की ओर बढ़ाया। पूरा कुआं कांप उठा। गांव वालों ने देखा, कुएं से काला धुआं आसमान तक उठने लगा और फिर एक भयानक आवाज पूरे गांव में गूंजी, आज सब समाप्त हो जाएगा। भाग 5 में बुद्ध और उस प्राचीन अंधकार के बीच अंतिम सामना होगा और गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। बुद्ध और काले जंगल की आत्मा। भाग 1, जंगल जहां सूरज भी नहीं उगता था। बहुत समय पहले एक ऐसा जंगल था जहां जाने से लोग कांपते थे। उस जंगल को लोग काला वन कहते थे, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी भी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी वहां अंधेरा रहता। लेकिन लोगों का डर सिर्फ अंधेरे से नहीं था। असल भय उस आवाज से था
जो हर रात जंगल के भीतर से आती थी। एक औरत के रोने की आवाज। कहते हैं जो भी उस आवाज का पीछा करता वो कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे आसपास के गांव खाली होने लगे। लोग अपने घर छोड़कर भाग गए और जो बचे थे वो सूर्य ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ लोग मिले। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई दे रहा था। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, भगवान, उस जंगल में मत जाइए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्यों? एक बूढ़ी औरत रोने लगी। मेरा बेटा उस जंगल में गया था, आज तक वापस नहीं आया। दूसरा आदमी बोला, रात होते ही वहां एक औरत रोती है और फिर लोग गायब हो जाते हैं। शिष्य डरने लगे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने जंगल की ओर देखा। वहां से सच में धीमी रोने की आवाज आ रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे हिलने लगे मानो कोई उनके बीच चल रहा हो। बुद्ध धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। शिष्य घबराकर बोले, गुरुदेव, वहां खतरा हो सकता है। लेकिन बुद्ध बिना रुके चलते रहे। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, चारों ओर गहरा अंधेरा फैल गया। अजीब बात यह थी कि जंगल के अंदर कोई पक्षी नहीं था, ना कोई जानवर, सिर्फ सन्नाटा और दूर से आती रोने की आवाज। कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काले निशान बने थे और मंदिर के सामने कई सूखे फूल पड़े थे, मानो लोग कभी यहां पूजा करने आते थे। तभी अचानक एक शिष्य डरकर चिल्लाया, वो देखिए। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे और वो धीरे धीरे रो रही थी। हवा अचानक तेज हो गई। शिष्य पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों में इतना दर्द था कि देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। वह भारी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। धनन ननन ननन। पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल पेड़ों के पीछे सैकड़ों काली परछाइयां दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ रही थी। भागदौड़ में बुद्ध जानेंगे उस रोती हुई औरत का भयावह सच और जंगल में छिपी प्राचीन शक्ति का सामना करेंगे। जब बुद्ध पहुंचे मृतकों के गांव में, भाग 1, वो गांव जहां रात को कोई नहीं सोता था। घने जंगलों के पार, पहाड़ों और धुंध के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, क्योंकि वहां एक अजीब श्राप था। गांव में कोई भी रात को सोता नहीं था। कहते हैं जो भी रात में सो जाता, सुबह उसकी लाश मिलती। धीरे धीरे पूरा गांव भय में जीने लगा। लोग रात भर आग जलाकर बैठे रहते, बच्चे रोते रहते और हर घर के बाहर राख से अजीब निशान बनाए जाते। लेकिन फिर भी हर रात कोई ना कोई मर जाता। लोगों का कहना था गांव में मृत आत्माएं घूमती हैं। एक रात गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे। आकाश में काला चांद छिपा हुआ था। चारों ओर धुंध फैली थी। तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ बुद्ध के पास आया। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, भगवान, हमारे गांव को बचा लीजिए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, क्या हुआ? आदमी रोने लगा, हर रात कोई मर जाता है, हम कई दिनों से सोए नहीं है। एक शिष्य डरते हुए बोला, येव, शायद वहां कोई दुष्ट शक्ति है। लेकिन बुद्ध शांत रहे।
उन्होंने उस आदमी की आंखों में देखा। भय से भागने पर भय और बड़ा हो जाता है। फिर वे उस गांव की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों पर बैठे कावे लगातार कांव कांव कर रहे थे। कुछ देर बाद धुंध के बीच गांव दिखाई दिया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हर घर के बाहर मशालें जल रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात, पूरा गांव जाग रहा था। कोई भी सो नहीं रहा था। लोगों की आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे। बच्चे अपनी मांओं से चिपके हुए थे। जैसे ही लोगों ने बुद्ध को देखा, वे दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, भगवान, रात होने वाली है, आज फिर कोई मरेगा। तभी अचानक गांव के बीच लगी बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी। ठनन ननन ननन ननन। सब लोग डरकर पीछे हट गए। एक औरत चीख पड़ी, वो आ गई। अचानक गांव के पीछे वाले पुराने कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज पूरे गांव में फैल गई। शिष्य भय से कांप उठे, लेकिन बुद्ध उस पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला और फिर कुएं के अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। एक औरत जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर आने लगी। गांव वाले चीखने लगे, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। वो औरत कुएं से बाहर निकली। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। और फिर उसने सीधा बुद्ध की ओर देखकर कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। पूरा गांव सन्न हो गया, लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम लोगों को क्यों डरा रही हो? इतना सुनते ही उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि इस गांव ने मुझे जिंदा जलाया था। अचानक पूरे गांव में तेज हवा चलने लगी। मशालें बुझने लगी और उसी क्षण गांव के घर से जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ। भाग 2 में बुद्ध जानेंगे उस औरत की मौत का भयानक सच और गांव का सबसे डरावना रहस्य सामने आएगा। जब बुद्ध पहुंचे मृतकों के गांव में, भाग 2 कुएं की आत्मा का सच। पूरा गांव भय से कांप रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि घरों के दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे। पुराने कुएं के पास खड़ी वह जली हुई औरत धीरे धीरे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, काला धुआं निकल रहा था। लेकिन गौतम बुद्धा शांत खड़े थे। तभी फिर वही चीख सुनाई दी, बचाओ। गांव वाले डर कर उस दिशा में भागे। बुद्ध भी धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़े। घर के अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। एक आदमी जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। वह बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था, वो मुझे लेने आ गई, वो वापस आ गई। उसकी पत्नी रो रही थी। 3 रात से इसे वही औरत दिखाई देती है। अचानक घर की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। शिष्य भय से पीछे हट गए, लेकिन बुद्ध उस आदमी के पास बैठ गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, तुमने क्या किया था? इतना सुनते ही आदमी कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी बाहर खड़ी जली हुई औरत जोर से चीखी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। अचानक घर की सारी मशालें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक भयानक दृश्य दिखाई देने लगा, मानो दीवारों पर अतीत जीवित हो उठा हो। सभी लोगों ने देखा, कई साल पहले यही गांव, यही लोग और वही औरत गांव के बीच बंधी खड़ी थी। लोग उसे डायन कह रहे थे। कोई पत्थर मार रहा था, कोई गालियां दे रहा था। वह रो रो कर कह रही थी,
मैं निर्दोष हूं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर गांव के मुखिया ने आग लगाने का आदेश दिया और अगले ही पल उस औरत को जिंदा जला दिया गया।